हेलो बच्चों, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री हार्ट पर। तो यहाँ पर आज हम लोग जो है बात करेंगे कि कैसे किसी कंपाउंड को बनाया जाता है। लेकिन उससे पहले मेरा यही कहना है कि जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें जो है मैंने बताया है कि एक्चुअल में कैटायन और एनायन होते क्या है। तो जिनको वो तैयार है वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को मैं जो आज बताने वाले उससे पहले कुछ पॉइंट बता दें आप लोग को कि आज तो बताएंगे कि कैसे कोई कंपाउंड बनता है, जैसे कोई फॉर्मूला कैसे बनता है ये बताएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बताएंगे कि कैसे किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है और वो बनता है तो क्यों बनता है। ठीक है, तो इनको जरूर देखिए, आप लोग की केमिस्ट्री फिर अच्छी हो जाएगी, मतलब आप लोग बनाना सीख जाओगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन है, हाइड्रोजन सल्फेट बनाइए, हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट। अब ये कैसे बनेगा भाई, आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, सल्फेट का क्या होता है, कौन सा कैटायन है कौन सा एनायन। हाइड्रोजन में पता है हाइड्रोनियम होता है यानी कि H, अभी मानेंगे सल्फेट SO4 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई इनको जोड़ेंगे तब जब हमें पता होगा कि किसमें कितना कैटायन है। ठीक है, तो याद रखना सल्फेट पे होता है 2- और ये हाइड्रोनियम आयन है जिसपे होता है 1 का प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो इनको साथ में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए नहीं लाया जा सकता क्योंकि आपको भी पता है कि कभी भी किसी की अगर पेयरिंग कराते हैं, जैसे कि शादी है, रिश्ता देखने जाते हैं, तो अब आज के टाइम में ये देखा जाता है कि लड़की भी कितना कमा लेती है, मतलब कि दोनों में इक्वालिटी हो तो ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। उसी तरह से यहाँ पे भी मान सकते हैं कि जैसे ये +1 है ये -2 है, तो कोई अभी बॉन्डिंग नहीं चल रही है। अगर ये -2 है तो पक्का इसको भी क्या है +2 रखना पड़ेगा, तभी क्या दोनों बराबर लेवल पे आ पाएंगे। तो कुछ नहीं करना है हमें, जिस साइड में जिस नंबर की कमी लगनी हो हमें, जिधर ज्यादा हो रहा है नंबर उसके जैसा ही बनाना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यह प्लस का 2 हो गया, यहाँ पे 1 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे 1 को दिखाया नहीं जाता है लेकिन ठीक है। याद रखना बेटा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 1 को मैंने फिर बोल दिया, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 अंडरस्टूड होता है कि है। ये बन गया H2SO4। तो याद रखना हाइड्रोजन का सल्फेट यानी कि इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड का हमारा क्या है, फॉर्मूला है। बताओ, बनाना आ गया। अब एक आध और क्वेश्चन देते हैं, अपने आप तैयार हो जाएगा। हाइड्रोजन का सल्फाइड बनाइए, सल्फाइड, हाइड्रोजन का सल्फाइड। ठीक है, चलो अब यहां देखते हैं क्या है। हाइड्रोजन का मतलब है कि ये जो है हाइड्रोजन हम लेंगे, सल्फाइड का मतलब S वाला है, सल्फाइड बताया था। अब बात करते हैं किस पे कौन सा कैटायन होता है कौन सा एनायन होता है। बच्चे याद रखना, जब भी आप प्रोडक्ट बनाना यानी कि कोई भी कंपाउंड, तो कैटायन को पहले लिखना, यानी कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव वाले को बाद में लिखा जाता है। ये नहीं कि आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल वे में रखो तो ज्यादा सही। कैटायन को आगे रखो, एनायन को पीछे। इस पे +1 का चार्ज है, इस पे -2 का। अब क्या करेंगे, सेम वही कंडीशन, ये -2 है तो इसको क्या करना पड़ेगा, +2 बनाना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या करते हैं बेटे, यहाँ पर रख देते, तो ये बन जाएगा H2S। तो याद रखना हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हमारा होता है H2S। ठीक है, हो गया, रख ले। आज 5-6 बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग को हम होमवर्क देंगे, उसको करिएगा और मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स पे, यानी कि फॉर्मूले चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे बैरियम सल्फेट। क्या बनाना है, बैरियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। देखो 3 हम बताने जा रहे हैं, सोडियम सल्फेट या बैरियम भी रहने दो, पहले ऐसे ही बनाओ, मैं बता रही हूँ। सोडियम सल्फेट, ठीक है, फिर बनाओ कैल्शियम सल्फेट, फिर बनाओ मैग्नीशियम सल्फेट, नहीं एल्युमिनियम सल्फेट।
अब देखना बहुत ध्यान से, बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। अगर आपको कैटायन आयन याद है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। भाई सोडियम का मतलब हमें पता होना चाहिए, सोडियम का सिंबल Na होता है। सल्फेट का मतलब फिर वही बात है SO4। याद रखना, जो लोग ऐसे बनाते हैं बहुत गलत है, बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, ये गलत है, ये कोई तरीका नहीं है रिप्रेजेंट करने का। आप जितना बड़ा सल्फर लोगे उतना बड़ा ऑक्सीजन लो, लेकिन नंबर जो 4 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है इसको छोटा दिखाना होता है, चार्ज को भी छोटा दिखाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना चार्ज होता है 2 माइनस और इस पे होता है 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बच्चे देख रहे हो तो ये -2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे, तो ये प्लस का 2 हो गया, इंटू 1 करेंगे, ये अंडरस्टूड है, बार बार नहीं बताएंगे वही चीज। तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा Na2SO4। तो याद रखना सोडियम का जो सल्फेट होता है उसका फॉर्मूला होता है Na2SO4। बहुत गर्मी लग रही है एक्चुअली में, फैन बंद कर देते हैं ना, क्योंकि फैन अगर चलता है तो रिकॉर्डिंग बहुत खराब होती है, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा होती है। चलो अब हम बात करते हैं कैल्शियम और सल्फेट की, ठीक है, बहुत इजी है। कैल्शियम सल्फेट की अगर बात करें तो इस मौसम बहुत अच्छा हो गया आज का, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, तो हमने कहा चलो आज वीडियो बनाते हैं, वैसे भी गर्मी कम लगेगी थोड़ा तो अच्छा रहेगा, और लाइट भी चली गई है, चलो ठीक है। इसमें होता है 2 माइनस, ठीक है, इस पे क्या होता है 2 माइनस, और ये इस पे होता है प्लस का 2, ठीक। अब क्या है यहाँ पे बात करते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना, कैल्शियम पे होता है प्लस का 2, सल्फेट पे होता है माइनस का 2। तो यहाँ पर ऑलरेडी दोनों प्लस का 2 माइनस का 2 बराबर लेवल पे, हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कैल्शियम सल्फेट, अभी एक और बनाने जा रहे हैं एल्यूमिनियम का सल्फेट, तब हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में ये अलग अलग है और दिखते हैं कि वो अलग अलग होते हैं। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, सल्फेट का मतलब SO4, इस पे 2 माइनस होता है, इस पे प्लस का 3 होता है, बात समझे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर करते हैं 2 है 3 है, तो ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर देख रहे हो तो दोनों में ही कुछ ना कुछ कमी है, इसको 3 बना नहीं सकते, इसको 2 बना नहीं सकते, तो एक्चुअली किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। बहुत सिंपल, इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे 2 से। याद रखना जब भी 3 2 या 2 या 3 का फंडा आता है तो याद रखना जिधर 2 हो उधर 3 कर दो, बिकॉज 3 2 6 और 2 3 6। तो यहाँ पे क्या है, अगर ध्यान से देखो तो ये प्लस का 6 बन गया और ये माइनस का 6। अब मैंने बताया था कि जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसको कहाँ यहाँ पे रख दोगे, तो फॉर्मूला बनेगा AlSO4 का होल थ्राइम। जिसने ये लिख दिया गलत है, जिसने यहाँ 3 लिख दिया ये भी गलत है। तो अब सुनो, यहाँ लगेगा ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि सल्फेट यानी कि SO4 के 3 मॉलिक्यूल है, अगर आप खाली एक की भी रखोगे तो वो बताएगा कि ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि यहाँ एल्युमिनियम से सल्फेट के 3 एनायन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो सोडियम पे +1 का चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 माइनस होता है, इसीलिए फॉर्मूला बना है Na2SO4। कैल्शियम 2 प्लस होता है, सल्फेट 2 माइनस होता है, इसीलिए फॉर्मूला बना CaSO4। और अगर यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ ध्यान नहीं दिया मैंने ना, ये 2 भी तो लगेगा। तो अगर इसकी बात करें एल्युमिनियम के सल्फेट की, तो Al2SO4 का होल थ्राइम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये बनाना आ गया तो आप आगे चल के जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है, बिल्कुल बना के चला मतलब बना लोगे, ठीक है। चलो अब इस पे आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ अलग सी, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का क्लोराइड आप लोग बनाएंगे, ये होमवर्क है, एल्युमिनियम का क्लोराइड आप लोग बनाएंगे, ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सोडियम का मतलब Na, क्लोराइड का मतलब Cl।
हम सबको पता है कि सोडियम पे होता है +1 का चार्ज, Cl पे होता है -1 का चार्ज, तो इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, NaCl बन गया। ठीक है, कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम पे होता है और Cl है, इस पे 1 का चार्ज होता है, इस पे +2 का होता है, तो यहाँ पर हमें अब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से यहाँ पे 1, फिर से बोल रहे हैं 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लिखोगे भी तो ना के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला होता है CaCl2। तो अब बात समझ में आए कि NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 क्यों होता है, CaCl क्यों नहीं होता? तो इसीलिए नहीं होता क्योंकि कैल्शियम पे होता है +2 का चार्ज और इस पे होता है -1। तो बैलेंसी बनाने के लिए इसको क्या करना होता है कि ये प्रोडक्ट आता है, यानी कि अब फॉर्मूला पता चला कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 होता है। बात क्लियर हो गई? अब आपको पता चला कि भाई जो MgO था वो MgO ही क्यों बना, MgO2 क्यों नहीं बना, Mg2O क्यों नहीं बना। बात क्लियर हुई? तो यही पढ़ना था, इस बात को क्लियर रखेंगे। ये आपको बनाना है, इसको बनाइएगा। ठीक है, आंधी आ गई, बताओ, पढ़ाने से आंधी आ गई। तुम लोग भी थोड़ा जोश वोश लाओ, कमेंट में इतने कम लोग कमेंट कर रहे हो, जैसे लगता है कि बाकी पढ़ नहीं रहे हो क्या बेटे। पढ़ाई वढ़ाई करो, पता तो चले कुछ। 10th है आप लोग का, लगे कि कोई जज्बा नहीं लगता 10th वालों को देख के, थोड़ा सा लगे कि हाँ 10th है, थोड़ा सा पढ़ाई में ज्यादा दिमाग लगाओ। और एक चीज और है, ये फेज ऐसा आता है लाइफ का कि इस समय क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, काफी चीजों को लेके होता है। तो याद रखना, जब भी आप कहते हैं ना किसी सीधे सीधे रास्ते पे जाओ सक्सेसफुल होने के लिए, तो बहुत सारी चीजें आपको डाइवर्ट करने के लिए आती हैं। बिकॉज कहा जाता है ना कि भगवान भी क्या है, आपका टेस्ट लेते हैं। तो वही चीज है कि जो उस टेस्ट में कहते हैं ना कि आपको सीधे सीधे कोई चल रहा है और आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कई सारी चीजें आ गई, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। जो उस चीज के लिए सीधे निकल गया वही अचीव कर पाता है गोल। ठीक है, एंजॉय करो लाइफ, लेकिन कहते हैं ना कि एक लिमिट में, एक टाइम में, ये नहीं कि आप सारा टाइम उसी चीज को दिए जा रहे हो। ठीक है, और मेरे हिसाब से कुछ चीजों का तो मेरा मानना यही है कि कुछ चीजें जो आपको टाइम टू टाइम मिले वो ज्यादा अच्छा है। उससे पहले मुझे नहीं लगता है, इस समय आपको पढ़ाई ज्यादा बेस्ट है, फोकस करें। मोबाइल वोबाइल तो अलग चीज है और पता नहीं क्या क्या आप लोग करते रहते हो, तो फोकस क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। ठीक है, आपका ये फर्स्ट लाइफ का स्टेप है जो 10th क्लास है, तो अगर ये अच्छा हुआ तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग पढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आज देखते हैं कितने लोग के कमेंट आते हैं, कितने लोग होमवर्क करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में और कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं, बहुत सारे। बार बार का है सब, अभी सोडियम ही याद आ रहा होगा, चलो ठीक है ऐसे ही बता दे रहे। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है मुझे। ठीक है, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनाना है, कैल्शियम का तुम लोग बनाओगे, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आप लोग बनाओगे। चलो अच्छा, मैं ही बता दूंगी, मैंने कहोगे मैम कितना दे रही है। एल्युमिनियम का हाइड्रोक्साइड का मतलब Al, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH को। एल्युमिनियम में होता है बेटा +3, इस पे होता है -1। तो अब क्या है कि किसी भी तरह से बैलेंस नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 1 से क्या करेंगे, इसको नीचे लिख देंगे। अब जिसने ऐसे लिखा फिर बोल रहे हैं ये गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि ये OH ग्रुप को नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े, ऑक्सीजन 3 नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चे ब्रैकेट लगा के 3 लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब, पोटेशियम मतलब कि हाइड्रोक्साइड का मतलब OH। यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे QH। तो याद रहेगी मेरी बात कि पोटेशियम का जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड की। तो कैल्शियम CaOH, ये इस पे -1 का चार्ज होता है, इस पे कितना होता है, +2। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 बना देंगे इसको, और यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये CaOH का होल ट्वाइस, इसको टॉइस बोलते हैं। टॉइस का मतलब दो बार, ट्राई का मतलब 3 बार। ठीक है, तो एल्युमिनियम का AlOH का होल ट्राई, ट्राई का मतलब 3 बार, CaOH का होल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार, KOH। सिंपल ऐसे बोला जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया।
और कौन सा फॉर्मूला बताए? अमोनियम क्लोराइड बता देते हैं, ठीक है। अमोनियम, भाई आपको कैटायन अगर याद हो जाएंगे तभी आप कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अमोनियम क्लोराइड, भाई अमोनियम क्लोराइड का मतलब आपको पता होना चाहिए अमोनियम चार्ज क्या होता है। क्लोराइड का मतलब तो Cl समझ गए होंगे। अमोनियम NH4 होता है जिसमें कि ये कैटायन होता है +1 का और ये -1 का। तो इनमें कुछ भी और अलग से दहेज देने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या कर दोगे NH4Cl, कोई दहेज नहीं देना, चुपचाप जोड़ दो, ठीक। अब इधर क्या करेंगे? कौन सा फॉर्मूला बताए, समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सोच रहे रख भी दे। चलो ठीक है, एक और बताते हैं। सोडियम कार्बोनेट, रुको पूरा रफ कर दे तब बता दे। अब कार्बोनेट बता देते हैं थोड़ा बहुत, तुम लोग बाकी थोड़ा देखोगे खुद से तो पता है। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बता रहे, एल्युमिनियम का कार्बोनेट तुम लोग खुद बनाओगे, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, आप देखो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल है, थोड़ा ब्लैक पेन भी यूज कर ले। सोडियम का मतलब Na, कार्बोनेट का मतलब CO3, और हमें पता है कि क्या होता है, जो कार्बोनेट होता है इस पे 2- होता है, सोडियम पे 1+ होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर इसको 2 बनाया जाएगा और जिसको बनाते हैं उसको आगे लिख देते हैं, तो Na2CO3। तो बच्चे याद रखना, जो सोडियम का कार्बोनेट होता है वो Na2CO3 होता है, बट कैल्शियम का थोड़ा डिफरेंट होता है। क्यों होता है अब आपको पता ही है, Ca है, ये क्या है CO3। इस पे क्या होता है +2 का चार्ज होता है, इस पे क्या होता है 2- का। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये बन जाएगा CaCO3। तो अब बात समझ में आई कि कैल्शियम का कार्बोनेट सीधे CaCO3 होता है, बट अगर हम बात करें सोडियम के कार्बोनेट की तो वो होता है Na2CO3। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, ठीक है। अब एक बार नाइट्राइट या नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, बस उसके बाद होमवर्क देंगे आपको। जो बहुत ईमानदारी से पढ़ लेगा उसको सब आ जाएगा। अब जैसे सोडियम दिमाग में घुसा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम हम बता दे रहे, कैल्शियम तुम लोग बनाओगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, सोडियम का मतलब Na, नाइट्रेट का मतलब NO3। बहुत लोग इस पे 2- लगाते हैं, बट मैं फिर भी बता रही हूँ, इस पे -1 चार्ज होता है, इस पे कितना होता है +1, सीधे क्या बन जाएगा NaNO3। एल्युमिनियम की बात करें अगर यहाँ पर बेटे, तो एल्युमिनियम पे होता है Al और NO3, इस पे -1 है, इस पे हमें पता है +3 होता है। तो क्या करना है, यहाँ पर सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे +3 से। फॉर्मूला क्या बना, AlNO3 का होल 5, मतलब 3 का, ठीक है। इसी में हम आगे बात करेंगे, आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हैं, देखते हैं आप लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है कैल्शियम का नाइट्रेट, कैल्शियम का नाइट्रेट, ठीक। दूसरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बताया था कि नहीं? हाँ, एल्युमिनियम का सल्फेट बनाओ, ठीक है। बैरियम बताया था, क्या होता है बैरियम सल्फेट। लेड नाइट्रेट देखिए कोई बनाता है कि नहीं, बना लोगे वैसे, एक बार ट्राई करना। लेड का मतलब Pb बताया था ना, लेड। अब इसमें कौन सा वाला है मैंने बता दिया भाई, लेड का मैंने बताया था 2 होते हैं, एक सेकेंड स्टेट होती है और एक फोर्थ होती है जिसमें Pb+4 होता है। तो अगर सेकेंड दे दिया इसका मतलब आपको सेकेंड वाला ही उठाना है, ठीक है, Pb+2 वाला, ठीक है। लेड नाइट्रेट, ठीक है। टिन का क्लोराइड बनाना है, टिन का क्या बनाना है, यानी कि नाम होता है स्टेनलेस क्लोराइड, लेकिन आपको टिन सेकेंड का क्लोराइड, टिन फोर्थ का क्लोराइड बनाना है।
स्टेनस क्लोराइड बोलते हैं, स्टेनस और अरे यार क्लोराइड, ठीक है। चलो हो गया, आपने नोट कर लिया? बहुत गजब की आंधी आई हुई है। ठीक है, नोट कर लिया। अब यहाँ पे आगे बात करेंगे, एक आध और दे देते हैं। हाँ, सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का क्या बनाना, ऑक्साइड। ऑक्साइड मैंने बताया था एक ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है, तो आप उसको रख के बना लेना, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो इसको नोट कर लो, इसकी हम खुद फोटो ले लें, वरना हम आंसर क्या बताएंगे तुम लोग को, वीडियो कौन देखेगा दोबारा, ठीक है। इसका आंसर हम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या होगा। अच्छा ठीक है, पहले आप लोग बताइएगा क्या होगा, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। इसको बनाने के बाद भाई आपको नाम दे दिया, तब आपने फॉर्मूला बता दिया। अब अगर आपको फॉर्मूला दिया होगा तो क्या आप उसका नाम नहीं बता पाएंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वो बहुत छोटी सी वीडियो होगी, तो तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, नेक्स्ट वीडियो अभी आती है थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।